रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने वाले हैं। इसमें 3 शब्द है बच्चों। टेंस मतलब कार्य होता है, परफेक्ट का मतलब कंप्लीट होता है, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान होता है। तो ऐसा कार्य जो बोलने जाने के पूर्व ही समाप्त हो गया है, परंतु उसका प्रभाव बोले जाने के समय भी बाकी हो, तो उस कार्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। बच्चों, यदि कोई कार्य हो गया है पहले पास्ट में ही और उसका प्रभाव वर्तमान में भी है, तो उस हम कार्य को क्या कहेंगे बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। इसका रिकॉग्नाइज याद रख ले बच्चों। क्रिया के अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, या है, ई है, ये है। ये टेंस ट्रांसलेशन बनाने में आपको क्या बच्चों मदद करेगा। और आपको बच्चों एक बात और बता चुके हैं कि V3 जो होता है वो परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और यदि वो V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट करे तो उसके पहले हैव या हैज़ आता है, क्योंकि प्रेजेंट का मतलब V1 या V5। तो हैव V1 है और हैज़ क्या है? V5 है। तो बच्चों देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर बच्चों सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये बच्चों ये क्या है? हमारे जो है कि देश के पीएम हैं, और हमारे देश के पीएम कहीं भी जाते हैं तो पर्सनल असिस्टेंट के साथ जाते हैं। तो जहाँ कहीं भी V3 होगा तो हैव या हैज होगा, और जहाँ कहीं भी हैव या हैज होगा तो वहाँ V3 होगा। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है बच्चों। इसका निगेटिव का स्ट्रक्चर हैव या हैज़ के बाद नोट लगा देते हैं बच्चों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होता है। यस या नो इंट्रोगेटिव हैव या हैज़ पहले सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्या? क्वेश्चन मार्क का चिन्ह देना नहीं भूलें बच्चों। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर WH वर्ड प्लस हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस क्या? अदर वर्ड बच्चों। आइए देखते हैं बच्चों इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो आई हैव प्लस आई हैव डैश माई वर्क। तो हैव दे दिया बच्चों, इसके बाद क्या आना चाहिए? V3 आना चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। बच्चों, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है VVI, जो एग्जाम्स में 12th के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो इसी से रिलेटेड। यदि ये वर्ड आपको जैसे ईवर दिख रहा है, एट दिख रहा है, ऑलरेडी दिख रहा है, अप टू, जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, नेवर, ये सब वर्ड जो दिख रहा है बच्चों, ये वैसे कार्य को रिप्रेजेंट करता है जो पहले तो घटित हो चुका है, बट वर्तमान में उस कार्य का प्रभाव है। जिससे मैं यदि हम बोलूँगा आई हैव जस्ट डन दिस वर्क, मैं अभी तुरंत यह काम किया हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? बोल तो रहे मैं तुरंत अभी काम किया हूँ, बट ये काम बोले जाने के पहले ही हुआ है। तो ऐसे ये सारा वर्ड कहीं भी देखे बच्चों, उसके साथ हैव या हैज़ प्लस V3 लगाना है आपको। तो देखते हैं, आई डैश ऑलरेडी सीन दिस पिक्चर। तो ऑलरेडी आ गया बच्चों, इसी में से कोई एक वर्ड है, ऑलरेडी आ गया। तो आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट के साथ हैव लगाना है बच्चों। आगे देखिए, दिस टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, दिस थर्ड टाइम। दिस टाइम का मतलब होता है इस समय, फर्स्ट टाइम का मतलब होता है पहली बार, सेकेंड टाइम का मतलब दूसरी बार, और थर्ड टाइम का मतलब तीसरी बार। तो ये सब शब्द के साथ भी हैव या हैज़ प्लस V3 लगाना है आपको बच्चों। जैसे आई डैश सीन यू हियर फर्स्ट टाइम, ये कहता है से मैंने जो है कि तुम्हें पहली बार यहाँ देखा है। तो फर्स्ट टाइम आ गया बच्चों, तो इसके साथ जो है कि हैव या हैज़ आना चाहिए, क्योंकि V3 तो पहले ही आ चुका है। तो आई के साथ V1 का यूज़ करते हैं बच्चों, इसलिए जो है कि क्या? हैव हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बच्चों 4 वर्ड आपको मिलेगा। टेंस का मतलब कार्य, कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, परफेक्ट का मतलब कंप्लीट, और प्रेजेंट का मतलब क्या? वर्तमान। कुछ कार्य इसमें कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, और कुछ कार्य लगातार रहेगा। इन्हीं 2 प्रकार के कार्य घटित होगा इसमें। तो वैसा कार्य जो बोले जाने के पूर्व ही चर्चा के समय तक चल रहा था तथा आगे भी चलते रहने की आशा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। हम डिफिनेशन लिखे हैं, बट हम अपने जो है कि क्या लैंग्वेज से आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं कि वैसा कार्य जो भूतकाल में तो चल रहा था, वर्तमान में भी चल रहा है, और आगे चलने की भी संभावना हो, फ्यूचर में भी, उस प्रकार के कार्य को क्या कहेंगे बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत उसको रखा जाता है। अब जैसे यदि हम बोल दें सीमा 4 दिनों से रो रही है, इसका मतलब सीमा को किसी प्रकार की कष्ट हुई और वह पास्ट में रोना शुरू की थी, अभी भी रो रही है, और इस सेंटेंस से हमको पता नहीं चल रहा है कि रोना बंद कर दी हो। कहने का मतलब भविष्य में भी
आशा है 2-3 घंटा और रोने वाली है। तो ये हुआ आपका तरीका हुआ समझने का। तो रिकॉग्नाइज बच्चों, किसी भी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, ये सब रहेगा और उसके साथ टाइम रहेगा बच्चों। और इसका स्ट्रक्चर बच्चों सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद दीजिएगा बच्चों प्लस फोर या सिंस प्लस क्या टाइम। हमेशा वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो अफेक्टेड होता है, जो किसी से प्रभावित होता है। और वो किससे प्रभावित होता है, वर्ब के एक्शन से ही, यानी सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य होता है उसी के द्वारा प्रभावित होता है। और कार्य हमेशा कौन डिनोट करता है बच्चों, वर्ब डिनोट करता है, इसलिए वर्ब के बाद ही हमेशा ऑब्जेक्ट रखें। इसमें टाइम को रिप्रेजेंट के लिए फोर या सिंस दोनों आ सकता है। तो चलते हैं समझते हैं फोर या सिंस कब आएगा। तो पहले फोर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। फोर उन टाइम दो तरह के होते हैं बच्चों, एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक क्या पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम किसको कहेंगे बच्चों, यदि कोई टाइम है, जैसे हम सोमवार लिख देंगे क्या, तो सोमवार यदि लिखे बच्चों, तो सोमवार लिखे तो ये प्रारंभिक इनिशियल टाइम, प्रारंभिक समय तो पता रहा, लेकिन सोमवार जैसे बोलेंगे मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ, सोमवार से आप शुरू तो किए लेकिन अंत कब कीजिएगा ये मालूम नहीं है। बट यदि हम बोलेंगे मैं 4 दिनों से पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ क्लू निकल सकता है कि मैं पहला दिन स्टार्ट किया और चौथा दिन तक पढ़ा। तो कहने का मतलब वैसा टाइम जिसमें इनिशियल टाइम भी मालूम हो और फाइनल टाइम भी मालूम हो, तो उसको बच्चों हम क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। कहने गैपिंग, जिसमें गैपिंग होगा बच्चों उसको पीरियड ऑफ टाइम बोलिएगा, और जिस टाइम में गैपिंग नहीं होगा उसको पॉइंट ऑफ टाइम कहना है। और पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस लगेगा और पीरियड ऑफ टाइम के पहले क्या, फोर लगेगा। यदि हम कह दें मैं जनवरी से खा रहा हूँ, या तो खेल रहा हूँ या तो पढ़ रहा हूँ, तो जनवरी को उठा लीजिए, जनवरी गैपिंग मिल रहा है नहीं। लेकिन बट हम यदि बोल देंगे मैं 10 दिनों से यह काम कर रहे हैं, तो 10 दिन जो है, 10 दिन, 1 और 10 के बीच में 9 दिन का गैपिंग है बच्चों। तो जिस टाइम के बीच में गैपिंग होगा उसको पीरियड ऑफ टाइम कहेंगे, उसके पहले फोर लगाएंगे बच्चों। और जिस टाइम के बीच में गैपिंग नहीं मिलेगा, सिंस बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है। मैं तो लिखा दिया था जब मैं फाउंडेशन क्लास पढ़ाता था अपने गांव में, तो मैं वहाँ बहुत जो है कि, और मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत जो है कि डिटेल से जो है कि मैं बता दिया हूँ बच्चों, आप लोग को समझ में आना चाहिए। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। आई हैव बीन कमिंग हियर डैश 3 मंथ्स, मैं यहाँ 3 महीने से आ रहा हूँ। देखिए बच्चों 3 मंथ्स, 3 महीना, पहला और तीसरा के बीच में गैपिंग है, इसलिए क्या लगेगा बच्चों, 4 लगेगा। आप लोग जो है एकदम छोड़िएगा इस तरह का क्वेश्चन। आगे देखिए बच्चों सीन्स का प्रयोग जैसे पॉइंट ऑफ टाइम के पहले करेंगे। आई हैव बीन कमिंग हियर डैश 20 जनवरी, तो इसका मतलब हुआ मैं यहाँ 25 जनवरी से आ रहा हूँ। 25 जनवरी यदि हम बोलेंगे 25 जनवरी, तो उसमें गैपिंग है बच्चों नहीं, इसलिए इसमें क्या लगेगा बच्चों, सिंस। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा बच्चों कि यदि वह सोमवार से रो रही है, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो कब से क्वेश्चन करना, कब से, तो कब से का जवाब आ रहा है सोमवार, तो कब से का जवाब जिस सेंटेंस में आ जाए तो उसके साथ सिंस लगाइएगा बच्चों। और यदि लिखेंगे वह 4 दिनों से खेल रही है, तो कितने दिनों से, कितने कहने का मतलब आ नंबर ऑफ, एक ग्रुप पूरा एक नंबर यदि मिल जाए आपको, तो उसमें क्या लगाइएगा बच्चों, 4 लगाइएगा। तो उम्मीद करते होंगे आप लोग समझ चुके होंगे, और मैं इसी तरह आपको 1-2 टेंस का वीडियो बना करके आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा बच्चों, और आप लोग पढ़ते रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके एग्ज़ाम तक मैं इसी तरह आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। इसी तरह मेरे पास तो अभी साधन नहीं है बच्चों, इसी तरह का कॉपी में जो है कि लिख करके आपके लिए मैं सेवा में उपस्थित रहूँगा। और आप हमें प्यार दें और आगे बढ़ाने की कोशिश करें बच्चों, और हमारे जो है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो है कि क्या हमारा वीडियो आपके पास पहुंच जाए बच्चों। थैंक यू। और जैसे मैं बार बार कहता हूं बच्चों, बिहार में फ्री शिक्षा का संचार करना चाहता हूं, बस आप लोग की सपोर्ट और दुआ की ज़रूरत है, मैं उस मुकाम को भी हासिल कर लूँगा। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सोना नहीं है, अब तो जगना है, अब हमें कुछ हासिल करना है, अब हमें कड़ी मेहनत करनी है अपने
माता पिता के लिए लव यू मॉम एंड डैड।